हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। और गाइस मुझे माफ कर देना काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 6 इतना लेट आ रहा है क्योंकि इसके अपलोड वीडियो में पार्टी ब्लॉक आ गया था। तो मैंने एक्सप्लेन वीडियो का कम से कम 7-8 फेरे एडिट की ताकि पार्टी ब्लॉक हट जाए। कभी फोटो में चेंजेस की कलर बदला लेके पार्टी ब्लॉक हटा ही नहीं और इसकी वजह से मैं एपिसोड ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो हमें स्टार्टिंग के सीन में उन सभी को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी लड़ाई की प्लानिंग कर रहे होते हैं और कोनोमी कैप्टन मीना से कहती है लड़ाई का इलाका खाली किया जा रहा है, वहाँ के सभी सिटीजन को ले जाया जा रहा है। और कैप्टन मीना कहते हैं कि आज हमारे साथ मिलिट्री भी साथ है और गैस इस मिशन में मिलिट्री भी डिफेंस फोर्स की मदद करने आई होते हैं। और मीना कोनोमी से कहती है इस योजो के बारे में कुछ पता चला। और कोनोमी कहती है उसे कनाना फोर्ट में देखा गया था जहाँ पे वो जमीन के अंदर जाके बड़ा होता गया। माना जा रहा है कि बाहर वो इसलिए आया वो अपनी ब्लीडिंग बीच में है। उस बड़े होंजू के बाहर आते ही बहुत सारे यूजीपी अचानक से आने लगे। और उस सीन को तो अच्छी बात यह है कि नुजेटा इलाका ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम आसपास के इलाके की तबाही कम से कम रखना चाहते हैं तो हमें इस योजू को सेंटर में मारना होगा। और कैप्टन कहती है मैं इस योजू को अकेले संभाल लूंगी, मैं इस बिल्डिंग से अपनी स्नाइपिंग करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं, अब एक साथ मिलके हम इस योजू को मार डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट में कापका और सभी को दिखाया जाता है और उसे उन सभी से कहता है तुम सब तैयार होना, हम सभी काइजू का शिकार करने जा रहे हैं। और इचिकाओ मन में कह रहा होता है हमारा पहला मिशन शुरू होता है। और किकुरु मन में कह रही होती काइजू नंबर 8 मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा लेकिन तुम मुझे निराश मत करना कापका है बीनो। और तभी गैस कापका वो मीटिंग करने लगता है और किकुरु कहती है अगर मुझ पे उल्टी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर हम नेक्स्ट में मिलिट्री को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने टैंक्स भेज दिए होते हैं। फिर हम नेक्स्ट में कापका को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रहा होता है तो ये है हमारा जंग का मैदान और यही वो होंजू है जिसे हमें मारना है। और होसिन अपनी टीम से कहता है मैं तुम सभी को मिशन समझा देता हूँ, दिक्कत ये है कि ये होंजू छोटे छोटे यूजू बना रहा है और हमें इस यूजू को मारने के लिए इस इलाकों को खाली किया गया है। तुम लोगों का काम ये होगा तुम्हें इस यूजू को इस इलाके से बाहर नहीं जाने देना है। और हाँ ये बात याद रखना कि इस शहर को इन शैतानों से कितना नुकसान होगा और वापस इस सभी बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा होगा। और तुम सभी ने अभी अभी ज्वाइन किया है इसलिए हम तुम्हें अभी आगे नहीं जाने दे सकते। और इन सब का ये मतलब है कि तुम हमारे डिफेंस के आखिरी लाइन हो। ओ हाँ एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेनिंग में तुम्हारा स्कोर कितना ही क्यों ना अच्छा हो वो स्कोर तुम्हारी यहाँ पे जान नहीं बचाएगा। तुम लोग जंग में क्या कर सकते हो वो वक्त दिखाने का आ गया है दोस्तों। तो गाइस इस जंग के मजे लेना। फिर हम नेक्स्ट में मिलिट्री को दिखाया जाता है जो कोनोमी से कहते हैं कि हमने लड़ाई का इलाका खाली करवा दिया है। और कोनोमी कहते हैं आपका शुक्रिया। और कैप्टन मीना वहाँ पे 8 मिनट में पहुंचने वाली है। और इचिकाओ कापका से कहता है वक्त आ गया। और कापका कहता है हाँ अब मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी और ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे फिर से मौका नहीं मिलेगा। और मैं घबरा रहा हूँ फिर भी मैं इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ। और इचिकाओ मन में कह रहा था मैं जानता हूँ क्यों कि वही वो काम है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और इचिकाओ कापका से कहता है चलो हम दोनों हमारे पहले मिशन को यादगार बनाते हैं। और तभी वहाँ पे यूजू भी आने लगते हैं। और कापका किकुरु से कहता है क्या तुम तैयार हो। और किकुरु कहते हैं मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा काइजू को मारने के लिए तैयार ही रहती हूँ। और कापका फुल जोश में कहता है मैं सभी यूजू को मार डालूंगा। फिर हमें नेक्स्ट में कैप्टन मीना को दिखाया जाता है जो अपनी पोजीशन में पहुंच चुकी होती है। और कोनामी मिलिट्री से कहती है कि अब यूजू को सेंटर की तरफ ले जाओ। और मिलिट्री के पास ये ऑर्डर आने के बाद वो अपने फाइटर प्लेन और अपने टैंक से अटैक करने लगते हैं उस यूजू पर, उसे सेंटर में ले जाते हैं। और फिर से सीन बदलता हमें कापका और किकुरु को दिखाया जाता है। और कापका कह रहा था ये सूट अब मेरी मदद कर रहा है और यूजू से लड़ने के लिए अपनी सूट की एनर्जी इकट्ठा करता है। पर यूजू एक ही अटैक में कापका को कचरे में फेंक देता है। और ये देख के किकुरु गुस्से में आ जाती है। कापका से कहती है आप इतने आगे गए क्यों, आपकी कॉम्बैट पावर नंबर 1 है, आपको पीछे रहना चाहिए। और ये सब कुछ देख के एक बंदा कहता है हमें नए बच्चों की अब बेबी सिटिंग भी करनी होगी, तुम दोनों जल्दी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे तुम दोनों सुरक्षित रहो। और ये बात सुनकर किकुरु का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो बंदा आगे कहता है सभी से सभी सुनो अभी हमें दुश्मन की कमजोरी पता नहीं है तो यहीं से लड़ना जब तक हमें दुश्मन की कमजोरी पता न चल जाए। लेकिन तभी गए किकुरु यूजू का थोपड़ा उड़ा देती है। और किकुरु उस बंदे से कहते ठीक है मैं यहीं से लड़ूंगी। और वहाँ पे जितने भी यूजू होते हैं उन सभी यूजू को किकुरु उनकी बैंड बजाने लगती है। और ये सब कुछ देख के वो बंदा कहता है मैं तो ये पहली बार दिख रहा हूँ कि नए आए हुए बंदों में इतनी ज्यादा ताकत, तो ये है किकुरु की असली ताकत। और कापका किकुरु की तारीफ करता है कहता है बहुत बढ़िया। और ये सुनकर किकुरु ब्लश करने लगती है। और किकुरु कापका से कहते और नहीं तो क्या, तुमने और क्या एक्सप्रेस किया था। और तभी गए सूट में से कंप्यूटर कहता है कि किकुरु आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। और किकुरु कापका से कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर हम नेक्स्ट में कुछ यूजू को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। और तभी कुछ बंदे उसके पेट पे अटैक करते हैं, उसे गिरा देते हैं। और तभी वहाँ पे फुशीहारा आता है जो उन दोनों गिरे हुए यूजू को बड़े आराम से मार देता है। और उन दोनों को मारने के बाद इचिकावा से कहता है इचिकावा तुमने ये देखा, मगर गए इचिकावा ने अकेले ही एक यूजू को मार दिया होता है बिना किसी की मदद लिए। और फिर वहाँ से कहते इचिकावा तुमने ये अकेले किया। और इचिकावा कहता हाँ मैंने इस यूजू को अकेले मारा, मैंने अपनी गन में अपनी बुलेट बदली है, मुझे लगता है मेरे स्टाइल के लिए ये बुलेट अच्छे हैं, इस तरह लड़ते हुए मैं दुश्मन को स्लो
ग्रो कर सकता हूँ और एक बार इसकी आदत होने के बाद मैं अच्छे से काइजू का शिकार कर सकता हूँ। और आगे जीकाओ अपने आप से कहे जा रहे होता है, मैं अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, मुझे अब और ताकतवर बनना होगा ताकि कापका को काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उजुमी और कागुरागी वो दोनों यूजू को मार रहे होते हैं और उन दोनों की लड़ाई देख के वो ऑफिसर कहता है, ये इस साल के नए रिक्रूट्स तो कमाल के हैं, इन दोनों को लड़ते हुए देखते मुझे भी जोश आ रहा है। और कागुरागी उजुमी से कहता है, मैं अब तक 6 को मार चुका हूँ, तुम थोड़े से स्लो हो गए हो उजुमी। और उजुमी उससे जवाब देता है कि उन 6 में से उनमें से तुम 4 मेरे बैकेट बिना नहीं मार पाते। और गाइस ये है टीम नीडर नागानोशिमा जो कहती है, वाइस कैप्टन होशिनो ने कहा तो था कि कुछ बंदे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। इस बैच की अनलिश कॉम्बैट पावर सभी वर्षों से ज्यादा रही है, जो लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो कमजोर खिलाड़ियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। फिर आगे के सीन में हमें कोनोमी के दिखाया जाता है जो सभी से कहती है कि अभी बहुत सारे यूजू मारे चुके हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कापका को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, एक के बाद एक सभी यूजू मारे जा रहे हैं, ये सभी लोग कमाल के हैं। और कोनोमी कहती है काटुकु पेट्रोल में इजिकावा फुशिरो आगे बढ़े जा रहे हैं और उन दोनों ने वहाँ पे सारे यूजू को मार दिया है। और ये सब कुछ सोच के कापका के होश उठ जाते हैं और वो अपने आप से कहता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कोने में बैठा किसी काम का नहीं, कुछ तो हो जो मैं इन लोगों की कुछ मदद कर सकूं। और तभी कापका को उस बंदे की बात याद आती है कि अभी तक हमें दुश्मनों की कमजोरी नहीं पता। और ये बात सुन के कापका यूजू की तरफ देखता है और वो अपना काम करने लगता है, उस यूजू का वीक पॉइंट ढूंढने लगता है। और कापका होशिना को रिपोर्ट करता है, वाइस कैप्टन होशिना, मैंने यूजू के कोड को ढूंढ लिया है। और होशिना कहता है, कहाँ पे है वो कोड? और कापका कहता है, उसकी गर्दन के बेस पर, मगर दिक्कत ये है कि उस पर एक सख्त वाइब्रेट मसल है जो उसे सपोर्ट दे रही है। कमजोर ऑफिसर को इस पे सीधा अटैक नहीं करना चाहिए, उनको बस साइड से हमला करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, इस यूजू पर रिपोर्टर्स ऑर्गन्स भी है, इनके निचले हिस्से में सफेद बम्पी ऑर्गन्स मौजूद है। अगर हमने इस ऑर्गन को नष्ट नहीं किया तो यूजू की लाश में से और भी यूजू बन जाएंगे। और ये बात सुन के होशिना कहता है, कापका ये तो बहुत अहम जानकारी है, कोनोमी मेरी बात सुनो, ये जानकारी तुम बाकी टीमों में पहुंचा दो। और कोनोमी कहते हाँ, मैंने ये सभी को जानकारी दे दी है। और होशिनो कापका से आगे कहता है कि ये तुम्हारी रिसर्च कमाल की है कापका, तुमने बढ़िया काम किया कापका। और कापका कहता है, मैं मरे हुए यूजू की रिपोर्टर्स खत्म करने का काम करता हूँ। और तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। फिर हम नेक्स्ट में यूजू को दिखाया जाता है और वो फाइटर प्लेन उसे सेंटर में ला चुके होते हैं। और यूजू को सेंटर में लाने के बाद वो सभी फाइटर प्लेन पीछे हट जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में मीना को दिखाया जाता है जिसने अपनी बड़ी गन यानी अपनी स्नाइपर बाहर निकाल चुकी होती है और उस होजू पर वो एम करती है। और उसके बाद वो कापका की बातों को याद करती है और फिर वो कापका की तरफ देखती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और गैस इसके बाद वो अपनी पावर इनलिस्ट करती है और गैस उसका कॉम्बैट पावर लेवल होता है 96। और होशिना कापका से कहते कि तुम ध्यान से देखना। और मीना अपनी स्नाइपर चला देती है और वो स्नाइपर इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो यूजू के बीच में एक छेद बड़ा सा कर देती है। और होशिना कापका से कहता है, तुमने देख लिया, ये उस ऑफिसर की पावर है जिसके साथ तुम खड़े रहना चाहते हो। और कैप्टन मीना अपनी स्नाइपर से उस पर 2 फेर अटैक करती है और उस यूजू का कीमा बना देती है। और कोनोमी उन सभी से कहती है, जो मारा गया वो हिल नहीं रहा। और कैप्टन मीना चौथा राउंड भी लोड कर देती है। और कोनोमी मीना से कहती है, आपने फिर से कर दिया कैप्टन। और कैप्टन मीना कहती है, मैंने चौथा राउंड भी लोड कर दिया है। कोनोमी कहती, पर यूजू मर चुका है। और कैप्टन कहती, तुम मुझे फायरिंग के ऑर्डर दो। और चौथी बार भी कोनोमी फायरिंग के ऑर्डर देती है और कैप्टन मीना एक और बार शूट करती है। और ये शायद वो इसलिए करी है क्योंकि वो कापका को दिखाना चाहती है। और कापका ये सब कुछ देख के कहता है कि मीना तो वाकई कमाल की है। और तभी वहाँ पे होशिनो आता है जो कहते, तुम इतनी जल्दी हार मानना चाहते हो क्या? तुम उसके बगल में खड़े होने के लिए इस तरह की पावर कभी ला भी सकते हो? और कापका कहता है, इसके पहले आप इतनी ताकत ला सकते हैं? और कैप्टन होशिनो कहता, बिल्कुल भी नहीं, लंबी दूरी हथियारों वालों में मेरी कॉम्बैट पावर इतनी अच्छी भी नहीं और इसलिए मैं बड़े काइजू का शिकार नहीं करता, लेकिन जब काइजू छोटे या मीडियम साइज की हो। और तभी उसके पीछे एक यूजू आता है, मगर होशिनो एक ही झटके में उस यूजू के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और ये सब कुछ देख के कापका के होश उड़ जाते हैं। और होशिनो आगे कहता है, तब मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं उस परिवार से हूँ जो मुरुमाचे जमाने से काइजू का शिकार करता आया है। मैं इस चीज में कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन उनके सबसे ताकतवर मेंबर होते हैं और उन सबको अपनी लड़ने की स्टाइल के बदौलत उनको अपने हथियार दिए जाते हैं। मैं भले ही रोंग लेज में अच्छा ना हूँ, लेकिन इस चीज में काफी अच्छा हूँ मैं। तो चलो बातें बहुत हो गई, तो बस काम करते हैं। मगर कापका कहता है कि होंजू तो मर चुका है। और होशिनो कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये योंजू ही छोटे यूजू बना रहा है और इसके मरने के बाद इसके शरीर में से बहुत सारे यूजू बनेंगे। और गैस यूजू को मारने के बाद एक पूरी यूजू की फौज बन जाती है, उसमें से बहुत सारे यूजू जिंदा होने लगते हैं। और होशिनो सभी से कहता है, चलो दोस्तों फिर से काम
काम शुरू करो। और ये सुन के वो सभी लोग फिर से यूजू से लड़ने चले जाते हैं और कोनोमी वाइस कैप्टन होशिनो से कहती है नए रिक्रूट्स थक चुके हैं और उसकी अनलॉस्ट कॉम्बैट पावर और उनकी सहन शक्ति दोनों ही गिर रही है। और होशिनो कहते हैं इन लोगों को ना पहला मिशन ही काफी बड़ा मिल गया है और अगर इसे वो पार कर दे तो वो अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। और हाँ, जैसे मैंने देखा है ज्यादातर ऑफिसर अपना ज्यादा करियर 20% 30% कॉम्बैट पावर से खत्म करते हैं और कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं जो वाइस कैप्टन और कैप्टन बन पाते हैं। और इस नए रिक में किकुरु इस लेवल तक पहुंच पाई है, लेकिन शायद एक और बंदा है जो वहां तक पहुंच सकता है। और गाइस वो कोई नहीं, वो अपना इचिकावा होता है जो भी अभी कमाल की लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी लड़ाई देख के फुरुहासे भी जल रहा होता है। वो भी कह रहा था वो भी मुझसे बहुत आगे चला गया है। और इचिकावा फुरुहासे से कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और यूजू बचा है। और तभी कोनोमी उन दोनों से कुछ कहती है कि वहाँ पे एक नया काइजू डिटेक्ट हुआ है। और ये बात सुनकर फुरुहासा और इचिकावा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस वो वहाँ पे पहुंचते हैं और देखते हैं तो क्या साफ सफाई अभियान वाला एक बंदा। और फुरुहासे कहता है तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। और गाइस वो बंदा वही काइजू होता जो हमने इसके पहले एपिसोड में देखा था, जो उन दोनों से कहता है मैंने लोड की हुई रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स नष्ट हो चुके हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता कैसे चला? शायद फोर्स में कोई ऐसा है जिसके पास काइजू के बारे में जानकारी होगी। क्या तुम दोनों इसके बारे में कुछ जानते हो कि वो कौन है?